मुंबई की विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला। विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला मुंबई की सबसे विशिष्ट औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों में से एक है। इसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। मुंबई का फोर्ट क्षेत्र इस शैली की इमारतों का प्रमुख केंद्र बना। एक विक्टोरियन गॉथिक क्या है? विक्टोरियन गॉथिक यूरोप की मध्यकालीन गॉथिक वास्तुकला का 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ पुनरुत्थान था। ब्रिटिश वास्तुकारों ने इस शैली को भारत की जलवायु, स्थानीय सामग्री और भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। मुंबई में इसका परिणाम एक ऐसी इंडोगॉथिक विक्टोरियन गॉथिक स्थापत्य परंपरा के रूप में दिखाई देता है जिसमें यूरोपीय गॉथिक विशेषताओं के साथ भारतीय सजावटी तत्व भी मिलते हैं। दो प्रमुख विशेषताएं: नुकीले मेहराब, पॉइंटेड आर्चेस। दरवाजों, खिड़कियों और गलियारों में पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देते हैं। ऊंची इमारतें और वर्टिकलिटी। इमारतों को ऊंचाई और प्रभावशाली दिखाने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं, ऊंचे टावरों और स्पायर्स का प्रयोग किया गया। बड़े रंगीन कांच, स्टेन्ड ग्लास। कई इमारतों में रंगीन कांच की खिड़कियां लगाई गईं जिनसे अंदर सुंदर प्रकाश प्रभाव पैदा होता है। नक्काशीदार पत्थर। स्थानीय पत्थर का इस्तेमाल करते हुए खंभों, मेहराबों, खिड़कियों और बाहरी दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई। गार्गोल्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स। इमारतों पर पशु पक्षियों, काल्पनिक जीवों और वनस्पति से जुड़े सजावटी पत्थर के रूपांकनों का प्रयोग मिलता है। ऊंचे टावर और स्पायर्स। घड़ी टावर, शिखर और स्पायर्स इस शैली को दूर से पहचानने योग्य बनाते हैं। भारतीय प्रभाव। मुंबई की गॉथिक इमारतों में यूरोपीय गॉथिक के साथ भारतीय वास्तुकला के कुछ तत्व भी दिखाई देते हैं, जैसे सजावटी छतरियां, जालीदार काम और स्थानीय वनस्पति जीव जंतुओं से प्रेरित अलंकरण। 3 मुंबई की प्रमुख विक्टोरियन गॉथिक इमारतें। Classical Building 1. Chhatrapati Shivaji Terminus, CST. यह मुंबई की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसे मूल रूप से विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। इसमें विक्टोरियन गॉथिक शैली के साथ भारतीय स्थापत्य तत्वों का मिश्रण मिलता है। इसका विशाल गुंबद, टावर, मेहराब, पत्थर की नक्काशी और सजावटी मूर्तिकला इसे विशेष बनाते हैं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। Classical Building 2. Bombay High Court. Bombay High Court. बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत गॉथिक रिवाइवल शैली का प्रमुख उदाहरण है। इसमें ऊंचे पॉइंटेड आर्चेस, विशाल खिड़कियां, डेकोरेटिव स्टोनवर्क और गॉथिक टावर एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। Mantelpiece Clock 3. Rajabai Clock Tower. Rajabai Clock Tower. यह यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई परिसर में स्थित प्रसिद्ध क्लॉक टावर है। इसकी डिजाइन में वेनिशियन गॉथिक और गॉथिक रिवाइवल का प्रभाव दिखाई देता है। टावर मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चरल लैंडस्केप की सबसे पहचानने योग्य संरचनाओं में से एक है। Office Building 4. BMC Building. Municipal Corporation Building. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने स्थित यह विशाल इमारत गॉथिक और इंडो सैरसेनिक प्रभावों के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसका विशाल केंद्रीय गुंबद और ऊंचा टावर मुंबई के स्काईलाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 विक्टोरियन गॉथिक और भारतीय प्रभाव। मुंबई की वास्तुकला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गॉथिक शैली को ज्यों-का-त्यों यूरोप से नहीं अपनाया गया। स्थानीय वास्तुकारों और कारीगरों ने यूरोपीय डिजाइन को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला। इसलिए आपको एक ही इमारत में European Gothic plus Indian decorative elements plus local craftsmanship का संयोजन दिखाई दे सकता है। इसी कारण मुंबई की गॉथिक वास्तुकला को केवल ब्रिटिश वास्तुकला कहना पूरी तस्वीर नहीं बताता। 5 यह शैली मुंबई में क्यों विकसित हुई? 19वीं शताब्दी में मुंबई तेजी से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक शहर बन रहा था। ब्रिटिश प्रशासन और व्यापारिक संस्थाओं को रेलवे स्टेशन, न्यायालय, विश्वविद्यालय, नगर प्रशासन और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भव्य इमारतों की आवश्यकता थी।